ये स्टॉल लगाया हुआ है, इससे पहले क्या काम करते थे? यही काम करते थे। कितने साल हो गए? तकरीबन 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। 20-25 साल में कोई काम में तब्दीली आई है? हमारे काम में क्या है कि रोज तो रोज महंगाई होती जा रही है, कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा। क्या करेगा कस्टमर, क्या करेगा, हम करेंगे क्या, कस्टमर करेगा? हमें पीछे से महंगा मिलेगा, जाहिर सी बात है हम भी ऐसा ही है, जब चीज़ महंगी मिलेगी तो आप कैसे सस्ती बेच सकते हैं? अंडरस्टूड बात है, लेकिन मसला सारा ये है कि कस्टमर परचेजिंग पावर नहीं है, किसी भी नहीं है। ये स्टॉल लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये दुकानें लगी हुई हैं, ये सिर्फ एक गुजारा है, बेसिकली ये गुजारा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है पाकिस्तान में रहने के बाद कि ये चीज़ें इतनी बिक रही हैं तो हमने पता नहीं क्या क्या बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिहाड़ी मिलती है, वो लेके जाते हैं सुबह से लेके शाम तक। ये तो मजदूर वाला काम हो गया ना, मजदूरी कर रहे हो तुसी। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, सारे एजुकेटेड बंदे हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो सारे स्टॉलों सर आपके हुलिये से भी माशाल्लाह लग रहा है, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन बेसिकली कहने का मकसद ये है कि अब इसके अलावा क्या काम करें, कर ही नहीं सकते। अब ये तो नहीं कर सकते। आपने कहा है परचेसिंग पावर नहीं है इस वक्त। बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि सस्ती बिजली के लिए भी परचेसिंग पावर नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो इतने IMF से कर्ज लेके कहाँ गए? मैं बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा तो आपको एजुकेशन का पता है इस चीज़ का, कि किस तरीके से बजट आ रहा है, किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। कितना खुल के बताते हैं, सबको पता है, पूरे माशरे को पता है, जितने लोग खड़े हैं उन सबको पता है कि किस तरीके से महंगाई हो रही है। इनके पास पॉलिसी ही नहीं है बेसिकली। अच्छा। आपको मैं बताता हूँ, इनके वो पॉलिसी ही नहीं है। हाँ। इनके सिर्फ सीटों के ऊपर गेम है। ये सारी आवाम खड़ी हुई है, ये सुबह आते हैं 9 बजे, रात को 11 बजे 10 बजे जाते हैं। इनसे पूछो इनकी जेब में क्या है, 500 रुपये, 400 रुपये नहीं है ना, तो फिर ये क्या फ्यूचर लेके जाएंगे? किस तरीके से कह रहे हैं जो गवर्नमेंट बैठी हुई क्या देगी? कुछ भी नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं दे सकती। महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कंट्रोल करें। मुखालिफ पार्टी को छोड़ें, जजमेंट छोड़ें, अदालतें छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट छोड़ें। जो आवाम रोटी खा रही है उसका क्या करें फिर? सब कुछ छोड़ देंगे तो करें क्या फिर? करना क्या, आवाम ने मिलके करना है। हुकूमत बैठी हुई है, आवाम कैसे निकले? आवाम अपने 60,000 का बिल अदा करें या बाहर निकले? बाहर कैसे निकलेगी? मुझे आप एक बात बताएं, कौन निकलेगा बाहर? किस महंगाई के खिलाफ लड़ेगा? एक आदमी निकलेगा रोड के ऊपर, ऐसा ही है। उसको तो बस मार के चली जाएगी। कहने का मकसद नहीं है, ऊपर से कंट्रोल होगा, ऊपर से कंट्रोल होगा तो इन लोगों को मिलेगा, इनको मिलेगा तो हमें मिलेगा। वैसे IPPs के मुआहिदे अभी तक पेंडिंग, इसका नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। पावर परचेजिंग हमारे पास नहीं है, सस्ती बिजली हमारे पास नहीं है, तो वो कोयले से, पानी से जो बिजलियाँ हमने पैदा की हैं वो कहाँ करामद है? वो सिर्फ एक इतने महंगे बिल कैसे हो गए हैं? किताबी बातें। अच्छा। आपको बजट बढ़ता चला जाएगा। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। जी सर। तकरीबन मुझे तो वैसे खुद भी समझ नहीं आ रही है, आपको क्या समझ नहीं आ रही है? 55 साल मेरी बेसिकली उम्र है। अच्छा। ठीक है, अब हम चले जाते हैं 1980 में, पीछे चले जाते हैं। ठीक है। जून जुलाई में बजट आता था। हाँ। हम छोटे थे, बजट आता था। अच्छा। अब जो बजट आ रहा है सन 2024 का, वो हर महीने बजट आता था, पूरी आवाम सुनती थी, खुश होती थी। खुश होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हाँ। है। ड्राइंग रूम के अंदर बजट बनते हैं, उनको हाँ। फ़ायदा मिलता है जो ऊंचे लोग बैठे हुए हैं। एक पैसे के लिए एक छोटी सी चीज़ ले लें, ये जितने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ना, अच्छा। तरीक़ेकार क्या है कि जब बजट आ रहा होता है ना, कोई चीज़ ऐसी डालते हैं उसमें और उसको शॉर्ट कर देते हैं, उसके अच्छा। ऊपर पुलिस वालों को बिठा देते हैं। हल क्या है? हल ये है कि सबको बैठ के, एक इन लोगों को जो वोट दे रहे हैं ना, इन सबको चाहिए कि सब बैठ के एक कोई रास्ता तो निकालो, कोई रास्ता तो निकाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।